जबकि भारत के पंजाब में बहुत खूबसूरती से, बहुत ही जबरदस्त मतलब कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ पंजाब के हमारे पंजाबी भाई बहन, सिख भाई बहन रहते हैं। लेकिन कुछ लोगों का प्रायोजित एजेंडा होता है, कुछ देशों का, जैसे भाई हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना दिया, भविष्य में संभव है बलूचिस्तान भी टूट जाएगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानियों को यह कहां बर्दाश्त था, तो पाकिस्तानियों ने इंडिया को टिट फॉर टैट दिलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने भारत को सेम वैसा ही फील कराने के लिए पहले तो जम्मू कश्मीर में खूब सारा आतंकवाद प्रसारित किया, वहां जब कुछ ना हो पाया तो फिर पंजाब को टारगेट किया। पंजाब में बॉर्डर के पार से आज भी आप खबर पढ़ते होंगे तो ड्रोन के हवाले से ड्रोन में ड्रग्स भर भर के पंजाब में डाला जाता है। तो पहले तो पंजाब की नस्लों को जहर दे दे के खराब किया जा रहा है, फिर उसके बाद पंजाब के माध्यम से जो पंजाबी इधर उधर दुनिया में गए हुए हैं उनके मन में यह लालसा पैदा कर दी जा रही है कि जब मुसलमानों के लिए अलग देश हम लोगों ने बनवा लिया तो सिख अपने लिए अलग देश क्यों ना बनवा लें। जबकि सिख असल मायने में जो गुरु नानक देव के नेतृत्व में बनी हुई कम्युनिटी है वो बहुत हद तक मतलब एक प्रकार से समझिए कि औरंगजेब के आतंक से प्रभावित होकर हिंदुओं की रक्षा के लिए गुरु नानक देव ने मतलब सिख संगठन जो है ना वो सुरक्षार्थ भारत के लिए बना था, लेकिन उन्हें भड़का दिया गया। भाई साहब भड़का दिया गया तो कुछ लोग भड़क गए जिनको कुछ पता नहीं, ABCD को भड़क गए और भड़क करके नहीं साहब हाँ सही कह रहे हो, जब सबकी अपनी अपनी कल्चरल आइडेंटिटी है तो फिर ऐसी स्थिति में सिख फॉर जस्टिस नाम का एक संगठन बनता है, खालिस्तान की मांग करने लगता है। खालिस्तान बोले लैंड ऑफ खालसा, यानी सिखों के लिए एक स्थान जिसका नाम खालिस्तान, जैसे पाकिस्तान बना पाकिस्तान ऐसे ही खालसा का स्थान खालिस्तान, और खालिस्तान मूवमेंट शुरू हुआ, हालांकि पहले भी शुरू हुआ था भिंडरेवाला के नेतृत्व में। उस समय तो इंदिरा गांधी जी ने उनको तभी समेट दिया था, लेकिन उसके बाद में फिर से इन दिनों यह खबर सुनाई देने लगी। आप और हम बैठ करके खबरें तो सुनते थे कि खालिस्तानियों ने खालिस्तान की मांग में यहां प्रोटेस्ट किया, यहां प्रोटेस्ट किया, और हम सबको तो सबसे ज्यादा बुरा तब लगा जब ब्रिटेन में जो अपनी मतलब भारत का जो उच्चायोग है उसके सामने तिरंगे को उतार करके अपमानित किया गया। उस दिन तो भाई साहब अपन सब पूरी तरह से मतलब गुस्से में ही भर गए थे, है ना। भारत ने हालांकि ब्रिटेन को तत्काल प्रभाव से बता दिया था कि हमें यह मंजूर नहीं है, हमने ब्रिटेन के सामने से सुरक्षा हटा ली और ब्रिटिश सरकार ने हमें आश्वस्त भी किया आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। खैर ये तो थी राजनीतिक चीजें, लेकिन आप में से हो सकता है कोई भाई ऐसा रहा हो जैसे ये बात बिल्कुल ही गवारा ना गुजरी हो। जैसे एक फिल्म है ना वेडनेसडे करके, अगर आपने देखी हो नसरुद्दीन शाह की, उस फिल्म के अंदर है ना कि नसरुद्दीन शाह जो है वो आतंकियों को टारगेट कर करके मारते हैं। अब देखो हमको पता नहीं कौन मार रहा है, खबर है कि खालिस्तानी मर रहे हैं, और कौन मर रहे हैं आपको जान करके मतलब एक एक्सट्रीम लेवल की खुशी होगी। अभी मैं शुरुआत में ही चलो मतलब ये तो वो हो गया, स्पॉइलर दे देता हूं कहानी का। स्पॉइलर ये है मर कौन रहा है आपको पता है, ब्रिटेन में भारतीय उच्चायोग के बाहर जिसने तिरंगा अपमानित किया था, जिसने तिरंगा उतारा था, वो अब नहीं रहा। अब ये किसने किया, कैसे किया, कहा ना ये फिल्म से कम नहीं है। वही नहीं, वो लोग भी नहीं रहे जिन्होंने भारत का और कहीं बाहर प्रदर्शन किया था। चर्चा करेंगे आज के सेशन में। बड़ा ही मैं कह रहा हूं ना कि इस स्टोरी को जब तैयार कर रहे थे तो फील ऐसी आ रही थी, ये तो किसी पिक्चर की स्टोरी लग रही है, लग रहा है वापस से वेडनेसडे फिल्म चल रही है, लग रहा है मोसाद की तरह भारत की NIA काम कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम सबने जिस व्यक्ति के खिलाफ हमें सबसे ज्यादा नफरत पैदा हुई थी कि उस व्यक्ति ने तिरंगे का अपमान किया, आज वो अस्पताल में जान दे चुका है, मर चुका है। कैसे मरा किसी को नहीं पता, 35 साल की उम्र में खत्म, टाटा बाय बाय। ऐसी स्थिति में कनाडा के अंदर बैठा हुआ एक और व्यक्ति जो कि लंबे समय से सिख फॉर जस्टिस के लिए काम कर रहा था, उसको गोलियों से भून दिया गया। 2 अज्ञात लोग आए कनाडा में, गोलियों से मारकर चले गए। गजब हो रहा है, लग रहा है कि किसी भारतीय की सरक गई है, जैसे भारत पसंद है किसी भारतीय की समझ गई है, सरक गई है। और वो सरका हुआ NIA का व्यक्ति भी हो सकता है, हम में से कोई भाई भी हो सकता है। हालांकि हम भारत के संविधान में, भारत के कानून में ट्रस्ट करते हैं, विश्वास करते हैं, लेकिन देश के बाहर जो लोग देश को नहीं मानते उनको कौन समझा रहा है, ये तो हमारे लिए भी अचरज की बात है, और इसीलिए हम इस चीज को आज आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं। खबर है आप सुर्खियों में देखें तब जाकर आपको शायद इसका महत्व समझ में आए। क्या है, वांटेड खालिस्तान टाइगर फोर्स चीफ, अपनी एक फोर्स बना रखी थी भाई साहब इस जनाब ने, टाइगर फोर्स चीफ था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। NIA ने जिसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था, उसे कनाडा की एक सिटी जिसका नाम है सिरे, वहां पर गोलियों से भून दिया गया। द हिंदू की खबर देख रहे हैं आप। खालिस्तानी टेरर आउटफिट चीफ हरदीप सिंह निज्जर, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट वांटेड। NIA ने 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की है, हमें तो डरिए है इन 40 का नंबर आजकल की सुर्खियों में तो नहीं आ जाएगा। पता चले कि इनमें इतना कोहराम मच जाए कि फिर भाई साहब कहने लगे त्राहिमाम त्राहिमाम बचाएं प्रभु। ऐसी स्थिति में किल्ड इन कनाडा, गजब हो रहा है, जो भी हो रहा है गजब हो रहा है। स्लेन प्रो खालिस्तानी लीडर हरदीप सिंह निज्जर जर्नी फ्रॉम प्लम्बर टू डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। आइए बताते हैं। हरदीप सिंह निज्जर कनाडा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये कनाडा के अंदर अपना एक आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स चलाता। इसकी हिम्मत देखिए साहब, इस व्यक्ति ने क्या कुछ नहीं किया। ये भाई पाकिस्तान की यात्रा करता था, ISI के खर्चे पर आता जाता था, और तो और यह कनाडा की नागरिकता लेकर रह रहा था, और कनाडा के राजनेताओं से इसे राजनीतिक समर्थन प्राप्त था। वर्ष 2016 में जब इसके ऊपर प्रेशर पड़ने लगा तो इसने जस्टिन ट्रूडो को लेटर लिख के कहा कि मैं तो कैनेडियन सिटीजन हूं और मैं भारत में रह रहे जो पंजाबी हैं उनके हित की बात सोचता हूं, इसमें गलत क्या है, तो मुझे राजनीतिक शरण दिया जाए। भाई साहब बात यह है कि कनाडा के कई राजनेता, क्योंकि कनाडा में पंजाबी मूल के लोगों का काफी वर्चस्व है, सुनने में आया कि इसको काफी लोगों का समर्थन प्राप्त होने लगा था, और तो और पंजाब को लेकर के, खालिस्तान को लेकर के ये दुनिया भर के विभिन्न शहरों में रेफरेंडम कराता था, जनमत संग्रह कराता था, लोगों को एक साथ बुलाना, पंजाब की अलग देश की मांग के लिए दुनिया भर के अंदर माहौल बनाना, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय मीडिया को तो लगता है कि मसाला मिल गया, इंडिया के खिलाफ मसाला मिल गया, तो चलो मसाला देखने चलते हैं। भाई साहब खालिस्तानी मूवमेंट को हवा दे रहा था। शुरुआती जानकारी के मुताबिक निज्जर को कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरी स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारा के पास 2 अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। इंटरेस्टिंग बात है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि किन्हीं 2 पंजाबियों ने और एक चीनी युवक को पकड़ा गया है। हालांकि इसकी कोई भी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। ये देखिए, ये पड़ा हुआ
कहने को तो मन करता है कि हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। हालांकि हिंसावादी नहीं है हम, लेकिन हिंसा का अर्थ ये नहीं होता कि तुम्हारी हरकतों को चुप्पी से देखते रहें। देखकर सुकून तो हर भारतवासी को शायद मिल ही रहा होगा। जिसके इंटेंशन भारत को तोड़ने के हों, जो भारत का विरोधी हो, जो भारत का दुश्मन हो, वो कैसे चैन की सांस ले सकता है? उसे तो ऐसे ही सोना था। वांटेड था ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का, एनआईए का, हरदीप सिंह निज्जर। इसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी का आरोप था। इसने एक ऐसी हरकत की थी जिसने कि जालंधर के अंदर एक हिंदू पुजारी को, शिव मंदिर के अंदर पूजा करने वाले व्यक्ति को मारने का काम किया था। इसने एक व्यक्ति के साथ मरवाया था उसे। 10 लाख रुपए का एनआईए के द्वारा इसके ऊपर इनाम रखा हुआ था। सिख फॉर जस्टिस, एक आतंकी संगठन जो कि भारत के बाहर रह करके खालिस्तान की मांग उठाता है। सिख फॉर जस्टिस का जो प्रवर्तक है, जिसका नाम गुरपवंत सिंह पन्नू है, उसका ये बहुत करीबी था। एनआईए ने हाल ही में जिन 40 आतंकियों की लिस्ट जारी की, उसमें भी इसका नाम था। ब्रैम्पटन शहर के खालिस्तान के हक में रेफरेंडम करवाने वाले व्यक्तियों में भी ये शामिल था। एनआईए ने अपने खिलाफ जो आतंकी की लिस्ट चार्जशीट दायर की, उसमें भी इसका नाम था। ये सिख फॉर जस्टिस कई बार हमने चर्चा की, जब खालिस्तान की बात हुई तब तो हमने इसकी। एनआईए ने इसे मोस्ट वांटेड 10 लाख का इनामी आतंकी घोषित किया हुआ था। इसने पंजाब के अंदर हिंदू नेताओं की टारगेट किलिंग की थी। इसका ये आरोपी था, इसका ये मोस्ट वांटेड था। इसके खिलाफ 4 केस दर्ज हैं। एनआईए की जांच में सामने आया था कि ये आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल और अन्य आतंकी संगठनों के साथ टेरर फंडिंग का काम करता था। हवाला चैनल का उपयोग करते हुए आतंकियों के साथ गहरा संबंध बनाते हुए पैसे इधर से उधर भेजा करता था। इतना ही नहीं, कनाडा में बैठ करके केटीएफ चीफ फिल्लौर के गांव भारसिंहपुरा के अंदर इसने पुजारी की हत्या करवाई थी। इसका ये एनआईए का जो डिक्लेरेशन लेटर है वो आप देख सकते हैं, चार्जशीट देख सकते हैं। हालांकि एनआईए द्वारा 2020 में इसकी संपत्ति भी कुर्क की गई थी। इसके द्वारा दुनिया भर के देशों में रेफरेंडम कराकर खालिस्तान की मांग की जा रही थी। ये चाहता था कि खालिस्तान एक नया देश बने। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा, भारतीय दूतावासों के बाहर जो विरोध प्रदर्शन होते थे, उनका आयोजन करता था ये। 2018 में इसे नजरबंद कर दिया गया था कि ये बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया गया। प्रदर्शनों में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना, फैलाना, ये इसका उद्देश्य था। सिख फॉर जस्टिस को साल 2019 में भारत के गृह मंत्रालय के द्वारा जब बैन किया गया, तब भाई साहब इसके हेड हो गए, मतलब प्रमुख चेहरे बन गए। हरदीप सिंह निज्जर सरी के गुरुद्वारे में, जहां पर ये अध्यक्ष बना हुआ था, वहां भी जबरन अपने पद को पाया हुआ था। राजनेताओं का करीबी था। ट्रूडो को लेटर लिख करके इसने ऐसे अपने लिए शरण मांगी थी कि भाई मुझे भी जस्टिस दीजिए, जस्टिन ट्रूडो। क्या यहां पर इसने लिखा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो, माय नेम इज हरदीप सिंह निज्जर, फलाना फलाना, मैं सिटीजन ऑफ कनाडा हूं, हु हैज लिव्ड इन द, यहां पर 1997 से रह रहा हूं, मेरी एक पत्नी है, 2 बच्चे हैं, और मैं आपका सिटीजन हूं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मुझे संरक्षण दिया जाए। ये तो इसके कारनामे थे। पाकिस्तान जाकर आईएसआई के खर्चे पर वहां पर लोगों के साथ मिलता था। 2015 में जिस आतंकी के साथ थाईलैंड में मिला, उसे बाद में गिरफ्तार किया गया। तगड़े काम थे, खालिस्तान मूवमेंट को जबरदस्त तरीके से चलाता था। उम्मीद है ये खबर जानकर के आपको पता चला होगा। कोई तो भाई है अपना जिसकी सरक गई है, चाहे वो एनआईए है, चाहे रॉ है, चाहे कोई भारतीय है, लेकिन जिसकी सरकी है, सही सरक गई और सही समय पर सरक गई। एक और चलते हैं, एक खबर और देखते हैं। क्या गिरफ्तार हो चुका है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल? रिसेंट डेज में आप सबने एक सुर्खी पंजाब के अंदर बहुत सुनी, अमृतपाल अमृतपाल। और भाई साहब हद ये हो गई कि जब अमृतपाल की गिरफ्तारी का भारत में प्रयास चल रहा था, तब भाई साहब ब्रिटेन के अंदर हमारे साथ एक बहुत ही शर्मनाक हरकत हुई। भारत का जो उच्चायोग है ब्रिटेन में, उसके बाहर भारत के झंडे को उतारकर फेंक दिया गया। तब हर भारतीय एकदम तमतमा उठा। ब्रिटेन में रह रहे भारतीयों ने जाकर के लंबा चौड़ा एकदम तिरंगा वहां फहराया और भारत के जो सम्मान है उसको बरकरार रखा। लेकिन सरकी थी किसी भाई की, क्या हुआ ईश्वर को पता भाई साहब। ये घटना, लेकिन जैसे ही शासन व्यवस्था चेती कि हाँ भाई इसने गलत करे, मैं आपसे उसी समय कहता हूं, हमारे मामले साथी है 21 मार्च का सेशन निकाल के सुन लिया, मैंने पूरा विश्लेषण किया, आपको बताया कि पुलिस कमजोर नहीं होती, अंडर एस्टिमेट लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है अरे ये तो क्या ही करेंगे, देखो भाई कुछ भी ऐसी स्थिति में इसके नादानी आज तस्वीरों में आया है, लेकिन इसके जैसे नासमझ दुनिया में कम होगी बहुत है। और बहुतों में से कुछ लोग भारत के हाई कमिश्नर, भारत का जो उच्चायोग ब्रिटेन में स्थित है, उसके सामने आगे बढ़ के भारतीय झंडे की अवमानना कर रही है। अगेन ये दुस्साहस था इन लोगों का, इन्हें पनिशमेंट मिलेगा इन्हें पता नहीं है, साथियों को पुलिस को झुका दिया। लेकिन जय, अगर किसी को मेरा ये सेशन दोबारा देखना है, जाकर देख लीजिएगा, अंकित इंस्पायर इंडिया पर पड़ा हुआ है। मैंने 2-3 लाइनें बोली थी। एक लाइन बोली थी, इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगा, बस इन्हें पता नहीं है। और वो लोग जो ये समझते हैं कि पुलिस कमजोर है, वो उनका दुस्साहस है। पुलिस की पावर देखी नहीं है। पुलिस केवल राज्य, जरा सुनिए मेरी इस लाइन को दोबारा सुनिए और आज की घटना से रिलेट करिए। फिर से सुनाता हूं अपनी ही बात। पुलिस को झुका दिया, लेकिन जैसे ही अमृतपाल सिंह का व्यवस्था चेती कि हाँ भाई इसने गलत करे, मैं आपसे उसी समय कहता हूं, हमारे मामले साथी है 21 मार्च का सेशन निकाल के सुन लिया, मैंने पूरा विश्लेषण किया, आपको बताया कि पुलिस कमजोर नहीं होती, पुलिस कमजोर नहीं लोग कर लेते हैं, मुझे लगता है अरे ये तो क्या ही करेंगे, देखो भाई कुछ भी ऐसी स्थिति में इसके नादानी आज तस्वीरों में आया है, लेकिन इसके जैसे नासमझ दुनिया में कम होगी बहुत है। और बहुतों में से कुछ लोग भारत के हाई कमिश्नर, भारत का जो उच्चायोग ब्रिटेन में स्थित है, उसके सामने आगे बढ़ के भारतीय झंडे की अवमानना कर रही है। अब सुनिए, अब सुनना, दुस्साहस था, इन्हें पनिशमेंट मिलेगा इन्हें पता नहीं है, इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगा, बस इन्हें पता नहीं। कहा था, मिल गया है। लंदन के अस्पताल में आखिरी सांस, सब आपके सामने है। खबर पढ़ लीजिए। अमृतपाल सिंह का हैंडलर था ये, अवतार सिंह खंडा नाम था। यूके के अंदर 16 जून को मर गया। 16 जून, 4 दिन पहले की खबर है। अवतार सिंह खंडा, ए लीडिंग एक्सपोनेंट ऑफ खालिस्तान हु ग्रूम्ड अमृतपाल सिंह, इसी ने अमृतपाल सिंह को तैयार किया था टू लीड द अटेम्प्ट टू रिवाइव सेसेशनिज्म एंड मास्टरमाइंड ऑफ मार्च वेंडलिज्म ऑफ इंडियन हाई कमीशन इन लंदन, डाइड इन हॉस्पिटल इन बर्मिंघम यूके ऑन थर्सडे मॉर्निंग, लीविंग रेडिकल ब्रिटिश सिख शॉक्ड एंड सस्पिशियस। ही वाज ऑफ 35, मात्र 35 साल का था ये। और इसकी वजह से जो इसके साथ समर्थक हैं वो सरप्राइज है कि ये हुआ क्या। अरे सरक गई, मैंने बहुत पहले कहा था मेरे सेशन देख लिया करो, जहां भी हो देखो। मैंने हिंट दिया था, नहीं बच पाओगे, लाइटली ले लेते हैं, समझते मास्टर आदमी है, कोई नहीं, मास्टर को मास्टर ही समझ लो। यूके में केएलएफ का प्रमुख था खंडा, बम बनाने में माहिर था।
युवाओं को भड़काकर देश विरोधी ट्रेनिंग दे रहा था। अमृतपाल सिंह का हैंडलर था। अमृतपाल सिंह तो कठपुतली था, उसको थोड़ी पता था यार उसका उपयोग कौन कौन कर रहा है। उसको भड़का दिया कि तुम करो संघर्ष, वो भाषण दिया जा रहा है, देश में अभिव्यक्ति की आजादी है। एक बार मेरा सेशन तो सुन लेना अमृतपाल समर्थकों, एक बार सेशन सुन लेना, पता चल जाएगा क्या है देश का संविधान, क्या होती है कहानी, अंदाजा लग जाएगा क्या कहानी है। तिरंगे का अपमान करने में सबसे आगे रहा था यही है वो प्राणी, ये रहा खांडा, जिसने तिरंगे को उतारा था। देख रहे हो आप इसको, लेट गया, हो गया लमलेट, हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। टकराया था पाकिस्तान, आज भीख मांगने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, कटोरा लेके चल रहा है। लाइटली मत लीजिए, इस समय का भारत है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर खबर को पैनी तरीके से देखता है। एक समय पाकिस्तान हमारी आंख, हम चर्चा करते थे पाकिस्तान हमारा क्या बिगाड़ लेगा, अब पाकिस्तान की हम चर्चा भी मजाक में लेते हैं कि एंटरटेनमेंट चाहिए, चलो पाकिस्तान की खबर चला लेते हैं। क्या हालत आपके सामने है वो किसी को बताने लायक नहीं है। ये चले थे खालिस्तान बनाने के लिए, खालिस्तान बनाएंगे, आज क्या हालत है आपके सामने है। अमृतपाल सिंह का क्या हुआ, पागल हो गया वो, सफरिंग फ्रॉम सीजोफ्रेनिया, बहकी बहकी हरकतें कर रहा है, डिप्रेशन की दवाइयां खा रहा है। सीजोफ्रेनिया, सोर्सेज ने इंडिया टुडे को बताया कि वो दवाइयां खा रहा है जिससे उसका डिप्रेशन दूर हो सके। फाइल सिमट गई उसकी तो, और उसको जो कराने वाले थे ना उनका और चल रहा है। औरों के बारे में बताऊं, इन दिनों जो ताजा ताजा लोग मारे गए हैं। 6 मई को पाकिस्तान में खालिस्तान समर्थक परमजीत सिंह पन्ना को गोली मारकर हत्या कर दी गई। 20 दिसंबर को आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा को पाकिस्तान में संदिग्ध मौत हो गई। 2020 में खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के चीफ आतंकी हैप्पी को भी गोलियां मार दी गई। खेला जारी है।